हाय दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम और महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सब स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, ये ईश्वर से मेरी कामना है। और आने वाले समय में सही लोगों को राजनीतिक में चुनें, जिससे कि राजनीतिक की जो अस्थिरता अभी चल पड़ी है वो स्थिरता में तब्दील हो सके। क्योंकि अस्थिर लोगों को और अस्थिर नेता को अगर चुनते हैं तो राजनीतिक को खराब करता है। जनता को हमेशा टिकाऊ नेता को चुनना चाहिए, ना कि बिकाऊ नेता को। आजकल के नेता जो हैं अपने ज़मीर को बेच चुके हैं, उनकी कोई ज़मीर और कोई वैल्यू नहीं रह गई। जितना बड़ा नेता हो, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसका ज़मीर बचा हुआ होगा। अभी देख लीजिए, बिहार में एक खेल चल रहा है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री के विभाग जो हैं, शिक्षा विभाग, वो बैठक बुलाती है कुलपति की, कुल सचिवों की और परीक्षा नियंत्रकों की, कि जिससे जो सेशन जो लेट चल रहा है बिहार में उसको दुरुस्त किया जा सके। और ये राज्यपाल जो है ये ऑर्डर दे रहा है कि कोई भी कुलपति, कुल सचिव और जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो 9 तारीख को जो बैठक होने वाला है 9 मार्च को, उसमें कोई भी शामिल नहीं हो। या तो मुझे लगता है ये जो गवर्नर है बिहार का, या तो दिमाग से पैदल है, या तो दिमाग से पागल हो चुका है, या फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसकी कार्यों को करने की जानकारी नहीं है उनके पास। आप सपोज कीजिए कि प्रधानमंत्री कोई बैठक बुला रहा हो सारे शिक्षा विभाग का, यानी मान के चलिए शिक्षा मंत्री बैठक बुला रहे हों, कैबिनेट के शिक्षा मंत्री, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री, और उसमें राष्ट्रपति ऑर्डर कर दे कि सारे जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं और आप नहीं जाएंगे शिक्षा मंत्री, तो इट मीन समझ जाइए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलोरिटी की ओर वो जा रहा है। और बिहार के राज्यपाल यही कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो शर्म आनी चाहिए। क्या इसी गलबहियां करने के लिए आप सरकार चेंज किए थे क्या? औकात पे तो ला दिया आपको बीजेपी वाला। अरे शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी आपको। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है और आप उस सीमा को भी पार कर चुके हैं। जनता को मूर्ख बनाना, मूर्ख बना के जनता का वोट लेना, ये इन राजनेताओं का जो है एक चरित्र बन चुका है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, या कोई भी नेता हो, या चिराग पासवान हो, कोई भी जनता के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, बस अपने फायदे के लिए। हमारा परिवार का व्यक्ति सांसद बने, हमारा भाई सांसद बने, हमारा भतीजा सांसद बने, हमारा मामा सांसद बने, यही रह गया है राजनीतिक। इसीलिए इस देश का बंटाधार हो रहा है। और जो पब्लिक भी हैं, हमारे देश की जनता जो है, पता नहीं कौन सी पट्टी उनके आंखों पे पड़ी है, तो देख ही नहीं रही ये सब। और नेता उनको तोड़ देते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। और ये स्थिति हो गई है हमारे देश की, हमारे राज्यों की। मूर्ख सब लोग जो हैं गवर्नर बने हुए हैं और एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर मान लिया जाए शिक्षा विभाग बैठक बुला ही रहा है, तो आपको क्या कष्ट हो रहा है राज्यपाल जी? क्या कष्ट हो रहा है? बुलाने दीजिए ना बैठक। राज्य सरकार का तो काम है, सैलरी तो आप नहीं देते अपने पैकेट से, ये राज्य सरकार नहीं देती अपने पैकेट से,
वो सैलरी जनता के पैकेट से जा रहा है। हम टैक्स देते हैं तभी राज्य चलता है, तभी देश चलता है। ये कोई आपकी बपोती संपत्ति नहीं है। और आप लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में ये सब तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। हमें तो शर्म आ रहा है कि हमारे राज्य का क्या स्थिति कर दिया है इन नेताओं ने। एक तो इमेज खराब करके रख दिया है मेरे राज्य का, बिहार राज्य का। सारे नेता, सारे ये बीजेपी वाले, जेडीयू वाले, सारे नेता जंगल राज, जंगल राज। किस राज्य में जंगल राज नहीं? कहां मर्डर नहीं होता? किस राज्य में मर्डर नहीं होता? बता मुझे। बट ये जितना गोदी मीडिया है, ये जितना बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, जंगल राज कहेगा, जंगल राज कहेगा। सबसे बड़े जंगल राज तो तुम लोग करते हो। जितने गलत काम होते हैं राज्य में, किसी न किसी गलत काम में जरूर कोई न कोई मंत्री इन्वॉल्व होगा, कोई ऑफिसर इन्वॉल्व होगा। जनता भी उस चीज को देख करके चुप रहती है। जितने भी इलीगल, अभी क्या दारू नहीं बिक रहा है बिहार में क्या? अब पता कर लो कौन दारू ये बिचवाता है। ये लोग, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई फलना, कोई छोटा नेता जो गांव लेवल का होता है, बड़े नेता से मिलके सारा धंधा चल रहा है, चकाचक चल रहा है। सिर्फ ये जनता को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाते हैं। जनता के सामने जाएंगे तो कहेंगे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा, मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा। तो काहे ना मर गए? मर जाओ, जिंदा क्यों हो? तुम तो ऐसे भी मर गए। नौटंकी बना के रख दिया है राजनीतिक को इन लोगों ने। काम धंधा करना 22.5, सिर्फ ढकोसलाबाजी करते रहते हैं राजनीतिक में। राजनीतिक के कीचड़ लोग, कीचड़ों जैसी मानसिकता हो गई इन लोगों की। कोई भी जो है, जो इश्यूज है पब्लिक से रिलेटेड, उसको ठीक नहीं करना चाहेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री का टांग खींचेगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल का टांग खींचेगा। यही रह गया है। प्रधानमंत्री सारे राज्यपाल को एजेंट के तौर पे, जहां उनका शासन नहीं, जहां उनका मुख्यमंत्री नहीं, वहां बैठा देते हैं और कार्य करवाते हैं अपने अकॉर्डिंग, तंग करवाते हैं। दिल्ली में भी यही होता है। जब भी अरविंद केजरीवाल काम करना चाहे, कुछ न कुछ अड़ंगा लगा देता है यहां का राज्यपाल, उपराज्यपाल का। इसलिए राजनीति की जाती है। आप विकास से राजनीति कीजिए ना। कोई भी अगर कुछ पॉलिसी बना रहा है स्टेट गवर्नमेंट, उसमें अड़ंगा लगा दे रहा है राज्यपाल, दिल्ली का उपराज्यपाल। आखिर करना क्या चाहते हैं आप लोग? दिखाना क्या चाहते हैं? अब मिलके लूटते हैं सभी, लुटेरे सब हैं। कोई थोड़ा लूटता है, कोई ज्यादा लूटता है। और ये कहेंगे परिवारवाद, परिवारवाद का दुहाई देंगे प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी आपको। आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। अगर इतना ही आपको परिवारवाद से एलर्जी था तो आप क्यों नई दिल्ली से बांसुरी को टिकट दिए? बांसुरी स्वराज को, वो कौन सी वाद से आती है? उसकी मां विदेश मंत्री नहीं है, नहीं थी सुषमा स्वराज? क्या आपको पूरे बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं मिला क्या पूरे दिल्ली में सुषमा स्वराज की बेटी से अच्छा? तो ये सब जो है आप लोगों का चाल चरित्र जो है, धीरे धीरे जनता समझ गई है। कुछ दिनों के बाद ऐसा वक्त आएगा कि रोड पे अगर नेता को देखेगा तो चप्पल से मारेगा आप लोगों को। नोट डाउन करके लिख लो इसको। इतना जो सड़ा दिए हो तुम लोग राजनीतिक को, ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। 140 करोड़ लोग मेरे परिवार से हैं। वाह, मैं तुम्हारे परिवार से नहीं हूं प्रधानमंत्री।
नरेंद्र मोदी। मैं ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं होना चाहता जो पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करती है, भ्रष्टाचारियों को बचाती है, बलात्कारियों को बचाती है और भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में ला करके दूध से नहला देती है, स्वच्छ बना देती है। ऐसे पार्टी का हिस्सा नहीं होना चाहता मैं। ना ही मैं तुम्हारे परिवार जो ये मुहिम जो चला रहे हो ना देश में, 140 करोड़ मेरा परिवार, इसका कोई शौक नहीं है तुम्हारे परिवार का हिस्सा रहने से, इसलिए 140 करोड़ में मुझे माइनस कर लो। जिसको शौक है तुम्हारे साथ जुड़ने का वो जुड़ सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन सभी को शामिल मत करो। क्या किया आपने भ्रष्टाचारियों के लिए, मुझे आप बताइए। 2014 के इलेक्शन में आप आए थे ना, वादा क्या किए थे जनता से? काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। कहां गया काला धन? और ब्लैक मनी होल्डर को तो आप ही संरक्षित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे खेला खेला कर रहे थे, जनता से पैसा लूट रहे थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से हवाला का कारोबार करते थे। आप लोग ओछी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं है आपका या आपके नेता का। गृह मंत्री जब मीडिया पूछती है तो कहता है सारा जुमला था, ये तो राजनीतिक हथकंडे थे। चुनाव जीत जाओ, उसके बाद बोलो सारा जुमला था। ईवीएम में हैक करके चुनाव जीत जाओ, उसके बाद बोलो सारा जुमला था। अभी का सिस्टम भी बड़ा अजीब चल पड़ा है। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव करवाना। अगर जनता का भरोसा टूट रहा है ईवीएम से, तो आपको हटाने में क्या दर्द हो रहा है? हटा दीजिए ना, बैलेट पेपर से करवाइए चुनाव। तो जो सरकार चाह रही है उसका वो मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। जगह जगह बैलेट जो बॉक्स है, ईवीएम बॉक्स को रख के ये प्रचार कर रहा है कि ये हैकेबल नहीं है, हैकेबल नहीं है। यही तो आपका हैकेबल है। आप इसको हटाना नहीं चाहते हैं, यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे ये पता है क्या आप लोग खेल खेलते हैं, रचते हैं। बहुत जल्द आप लोगों की, सारे नेताओं की, जो दल बदलू नेता हैं, जो टिकाऊ नहीं बिकाऊ नेता हैं, पैसे के नाम पे अपने जमीर को बेच देते हैं, जनता के विश्वास को बेच देते हैं, सामत आने वाली है ऐसे नेताओं की। बहुत जल्द सामत आने वाली है, क्योंकि ऐसे परिदृश्य को मैं देख चुका हूं कि क्या होने वाला है, समझ चुका हूं कि ऐसा होगा। बहुत जल्द समय आएगा कि जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी ऐसे नेताओं को, और ये आप ही लोग के कार्य के कारण होगा। इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं ना, आप ही लोग के कार्य के कारण होगा। जनता से भी अपेक्षा है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे दल बदलू, बिकाऊ, भ्रष्टाचारी नेता को अपने समाज में जिताने का कार्य ना करें और ऐसे नेताओं से बच के रहें जो झूठे जुमले करते हों, झूठे वादे करते हों, जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हों और धरातल पे कार्य कुछ भी नहीं करते हों। तो ऐसे नेताओं से बच के रहें, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें और सही नेता को चुनें जिससे सही समाज का निर्माण हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।